हो गया सर। ठीक है। तो एक लाइन में हम लोग देख रहे हैं कि सरोगेसी का मतलब क्या हुआ? किराए की कोख। लेकिन क्या ये किराए की कोख सर्वसुलभ है? आसानी से सबको मिल सकता है? नहीं। इसके लिए अधिनियम 2021-22 से पहले थोड़ा हम सरल था। सामान्यतः एजेंट के माध्यम से कोई ऐसी महिला जो स्वस्थ हो और अपने व्यक्तिगत लाभ हेतु किसी दूसरे के किराए की कोख देने के लिए तैयार हो और दोनों में किराए की कोख को जिनकी आवश्यकता हो जो इसके लिए तैयार हो, जब दोनों में आपसी सहमति बन जाती थी और करार हो जाते थे तो किराए के कोख उपलब्ध हो जाते थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात तब आई कि जब कई ऐसे मायने देखे गए कि किराए को कोख को लेकर के हमारे देश में कई प्रकार की कुरीतियां व्याप्त हो गई। जैसे एक विशेष वर्ग की महिलाएं जिनकी इनकम कम होती थी या पारिवारिक आर्थिक स्थितियां खराब हुआ करती थी, वे उसके लिए आगे आने लगे और एजेंट बहाल होकर के उनके लिए वो मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। भारत में कोख लेने वालों की भी कमी नहीं है और देने वालों की भी कमी नहीं है, क्योंकि भारत दुनिया में तेजी से मतलब कि बांझपन को दूर करने वाला सबसे बड़ा बाजार है। पूरे विश्व में बांझपन समस्या को दूर करने वाला सबसे बड़ा बाजार कहाँ है? भारत में। तो जब बांझपन समस्या जो नेचुरल रूप से जो माताएं बच्चों को जन्म नहीं कर पाती, तो ऐसे महिलाओं की एक लंबी फहरिस्त है। और इसमें बिचौलिए दो तरह के हुए। ये महिलाएं जब किसी अस्पताल में जाकर के अपने इस बांझपन का इलाज कराती हैं तो वहाँ के डॉक्टर, कंपाउंडर या नर्स कहते हैं कि आपको इस तरह से भी मां बनाया जा सकता है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि अब बनाया जा सकता है तो इसमें बिचौलिए चले आएंगे और सरोगेसी मदर को लेकर आया जाएगा और उनके बीच पैसों को लेकर के करार हो रहा है। आगे चलकर देखा गया कि इसमें कुरीति क्या आएगी कि जो मदर पैसे लेकर के किराए के बच्चों की मां बनी, अगर किसी तरह से उनके कोख में जो बच्चे थे वो नॉर्मल नहीं हुए, माने विकलांगता आई, तो जो सरोगेसी के लिए उन्होंने पैसा दिया था, चाहे बात की थी, तो करार बीच में ही तोड़ दिया और बोला कि हम उसको लालन पालन नहीं करेंगे। ऐसे कई मामले निचली अदालतों से लेकर ऊपरी अदालत तक चली गई, क्योंकि जो बच्चे अपने लिए नहीं आपके लिए मां बन रही थी और उनके अंदर कोई विकृति आ गई तो उनकी स्वीकृति होनी चाहिए। दूसरा, कई ऐसे मामले देखे गए कि इस केस में एक निश्चित पैसा तो देने की बात कर दी गई, लेकिन बच्चा जन्म करते समय उनकी मृत्यु हो गई। अब जिस औरत की मृत्यु हो गई उसके पहले से बच्चा है और उसका पति नहीं है, तो उसके बच्चे का भरण पोषण कौन करेगा? इसके लिए कोई कानून नहीं था। तो इसके लिए एक नियमावली हुआ कि पहले उस सरोगेसी मतलब जो मां बनेगी तो उसके लिए बीमा का कराया जाए और वे सभी शर्तें जो लागू हो वो सरोगेसी मदर को अधिक बेनिफिट देने वाला, क्योंकि उन अपना सबसे अधिक क्षति कर रही है शरीर का, क्योंकि हमारा शरीर हो और रुपए हो तो दोनों प्राथमिकता किसी दी जाती है? शरीर जान दिया जाता है। तो कई तरह की समस्याएं आने लगी। कुछ हुआ ये है कि भावनात्मक लगाव जुड़ने लगे। जैसे कोई माँ पहले से किसी बच्चे की माँ थी और उसका बच्चा गुजर गया और वो सरोगेसी के लिए गर्भ धारण की है, करार हो चुका है पैसा का, लेकिन वो चाहती कि अब बच्चा उसको हम नहीं देंगे, अपने पास रखेंगे। दूसरा, वो बच्चा जन्म देने के बाद वो जो मतलब कि गोद लेने वाले लोग हैं जिन्होंने उस बच्चे को गर्भ में आरोपित कराया है, तो उनसे भावनात्मक लगाव इस महिला का जुड़ जाता है। ब्लैकमेलिंग घटना या किस तरह भावनात्मक लगाव से बच्चों से जुड़ने की कोशिश करना, मिलने की कोशिश करना, इसकी दर बढ़ती जा रही है। दूसरी बात इसमें एक और बात ये देखा गया कि कई ऐसी जो महिलाएं थी जो नजदीक की थी, आज जो दूर की थी,
तो जिससे मान लीजिए कि सरोगेट मदर है, तो अब चूंकि नियम आ गया है कि सरोगेट मदर क्या होंगी, आपके करीबी रिश्तेदार होंगी। लेकिन पहले क्या था कि करीबी रिश्तेदार क्या बहुत दूर दूसरी प्रजाति की भी हो सकती थी, तो दूसरी प्रजाति की भी हो गई, मतलब दूसरी धर्मों की हो गई, वो भी हो सकती थी। तो ऐसे में एक बार्गेनिंग बनने लगता था, एक दूरी बढ़ती थी, बच्चे जन्म होने के बाद एक्सप्रेशन नहीं हो रहा था, नहीं लेके छोड़ देते हैं। इन सबों को दूर करने के लिए इसके लिए सरकार ने अधिनियम 21-22 में कुछ नियम पारित किए हैं। तो इन नियमों को जानना होगा, इसको कैसे लिखना होगा। अब ये बात आती है कि सरोगेसी प्रक्रिया कराई कैसे जाती है। जैसे मान लीजिए कि मैं मिकी सिंह और जय सिंह दोनों मिलकर हम चाहते हैं कि एक बच्चा हम लोग सरोगेट बचा लें, वो बच्चा कैसे होगा। तो इसमें क्या होता है, जो मदर्स हैं चाहे महिलाएं वो जानती हैं कि उनमें गर्भधारण की जो क्षमता है उसमें कमी आती है। जब गर्भ धारण करती हैं लेकिन उनके अंदर बच्चे टिक नहीं पाते हैं, तो इसमें कराया क्या जाता है कि वो स्वयं, इसके लिए सेक्सुअल रिलेशनशिप दूसरा से नहीं कराया जाएगा, वो पति पत्नी स्वयं मिलकर गर्भ धारण करेंगे और उनके अंदर जो शिशु भ्रूण है, जो बच्चा मतलब कि संचित हो गया है, उसको निकाल करके उस महिला के गर्भ धारण करा दिया जाएगा। तो ये सरोगेसी क्रिया है। सरोगेसी का मतलब ये कतई नहीं हुआ जो सिनेमा में दिखाया है, चुपके चोरी चुपके सलमान खान का और दो इसमें रानी मुखर्जी और एक जिनका हीरोइन है, वो सरोगेसी नहीं है, वो सरोगेसी नहीं है। वो क्या करता है, उस महिला के साथ वो संबंध बना के एक बच्चा पैदा करता है, उससे लोग लेने की बात कर रहे हैं, वो सरोगेसी नहीं है। वो सिनेमा वाला सरोगेसी पे बनाना चाह रहा था, लेकिन उस बेवकूफ को उसका मूल मुद्दा ही नहीं पता लगा सरोगेसी क्या है। अभी हाल में ये भी बहुत फेमस हुआ है, अवार्ड भी। तो सरोगेसी का मतलब यही हुआ है कि मूल माता पिता ही माता पिता बने, केवल उनके बच्चों का पोषण किसी अन्य गर्भ में किया जाए। बात समझ आई? नहीं समझ आई? सारी बात समझ चला गया। तो बात यह आती है कि आपका ही बच्चा दूसरे गर्भ में क्या होगा, पलेगा। यही क्या है सरोगेसी। तो इसमें बिल्कुल ये सही बात है कि इसमें आर्थिक कारणों से लेकर के, भावनात्मक कारणों से लेकर के, ब्लैकमेलिंग से लेकर के और अनास्था की भावना कि नहीं तो उसी गर्भ पलाना छोड़ देते हैं। अगर विकलांग बच्चा पैदा होगा, पोलियो हो गया, किसी रोग से ग्रस्त हो गया, या बच्चा जन्म के बाद अधिक पैसे खर्च उसमें ठीक करने में आएंगे, नहीं होता कोई बच्चा छोटा हो गया, छोटा हो गया तो उसको और 4 महीना शीशे में रखना है, उसका खर्च कौन देगा, तो वो छोड़ दी जाती है उस गरीब माता पर, छोड़ दी जाती है। इन तरह के निचले न्यायालय से लेकर के उचले न्यायालय तक कई केस जब फेरिस्त में लंबे चले आए, तो इसके लिए सरकार के काम क्या हो गए, खड़े हो गए, और इसके लिए उन्होंने अपने नियमावली बनाई। तो इसके बारे में जब सभी मुद्दे हैं तो इस पर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अभी तक ये बात समझ आई कि नहीं है? बिना साउंड का रिकॉर्ड हो रहा है, वो साउंड चला रहा है, लिखिएगा इसके बारे में कैसे लिखेंगे। सरोगेसी शब्द का शाब्दिक अर्थ, सरोगेसी शब्द का शाब्दिक अर्थ किराए का कोख होता है। कोख नहीं, कोख होता है, किराए का कोख होता है। सामान्यतः किराए की कोख की आवश्यकता, सामान्यतः किराए की कोख की आवश्यकता वैसी महिलाओं को आवश्यकता पड़ती है, वैसी महिलाओं को आवश्यकता पड़ती है जो स्वास्थ्य कारणों से गर्भ धारण नहीं कर सकती, जो स्वास्थ्य कारणों से गर्भ धारण नहीं कर सकती, या गर्भ धारण करने के उपरांत
उनका गर्भ निरंतर खराब हो जाता, निरंतर खराब हो जाता। पैरा 6, बस एक पैरा में इतना कंप्लीट करेंगे, स्पष्ट बात आएगी साझी। सरोगेसी क्रिया आधुनिक चिकित्सा पद्धति का एक नवीन खोज है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति का एक नवीन खोज है, जिसमें दंपति अपनी समान प्रक्रियाओं के तहत मादा के द्वारा लिखना, उतना खोल के नहीं लिखाएंगे एग्जाम में, मादा के द्वारा गर्भ धारण कर लिया जाता है। गर्भ में उपस्थित शिशु भ्रूण, चाहे नवीन भ्रूण को, गर्भ में उपस्थित नवीन या शिशु भ्रूण को जब दूसरी औरत में, गर्भ में उपस्थित शिशु भ्रूण को जब दूसरी औरत में, चाहे दूसरी स्त्री में, चाहे मादा में, दूसरी मादा में, स्त्री में जब अध्यारोपित कर दिया जाता है, माने वहां पर फिट कर जाता है, अध्यारोपित कर दिया जाता है, तो उसे सरोगेसी क्रिया कहते हैं। सरोगेसी क्रिया कहते हैं। उसे सरोगेसी क्रिया कहते हैं। पूछिए सर, आजकल IVF का बहुत ऐड देता है, वो यही है क्या? बिल्कुल, पटना में भी है। ऐड पेपर में बहुत दिया रहता है। IVF तो दूसरा हो गया ना, वो परखनली टाइप का हो गया, ट्यूब टाइप हो गया। पटना में एक है, उसमें क्या होता है वो बताते हैं आपको। जो परखनली शिशु होता है वही IVF है। तो उसमें क्या होता है कि माता के अंदर जब औरत है तो माता के अंदर गर्भ में शिशु को बड़ा करने की सभी क्षमता है, लेकिन जब अंडाणु और ये शुक्राणु का निषेचन नहीं कर पाता है तो उनको परखनली ट्यूब में निषेचित करा दिया जाए, और निषेचित कराने के बाद जो भ्रूण होता है तो उसी माता में आधार कर ये परखनली कि उनके पेट के अंदर ऐसी सिस्टम नहीं बन पा रहा है कि वो अंडा निषेचित हो सके, तो उस अंडे को निकाल करके और शुक्राणु को पुरुष को निकाल करके और निषेचित कराया जाएगा। और जब निषेचित करा दिया जाएगा तो क्या होगा, पुनः जब वो उसमें जन्म हो जाएगा तो उसको अंदर गर्भ में रख दिया जाएगा। तो ये अलग चीज हो गया, लेकिन उसके अंदर शिशु बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में जो किसी पड़ती है सरोगेसी की। इस पर एक सिनेमा बना था, अभी हाल ही में सिनेमा आया था परखनली शिशु पर। नहीं क्या नाम, अक्षय कुमार और एक और का करीना कपूर, नाम पता नहीं है। वो सिनेमा इसी पर था कि उन लोग अपने से बच्चे नहीं हो पा रहे थे, तो उन लोग गुड न्यूज टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी के अनुसार ही वो अपनी मां मानती है। लेकिन होता क्या है कि निषेचन के दौरान उनका जो शुक्राणु का सीसी है बदल जाता है, ठीक ना, तो उसका बच्चा इसके पेट में, इसका बच्चा उसके पेट में क्रॉस हो जाता है। ये गलतियां हो सकती हैं अक्सर में, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये हुई है तभी सिनेमा बना हुआ है। तो हम लोग आते हैं सरोगेसी क्रिया, समझ गए कि सरोगेसी क्रिया का मतलब क्या होता है कि अपने ही अंदर तो भ्रूण तैयार हो जाएगा लेकिन बढ़ नहीं पाएगा, तो उसको दूसरी माँ के अंदर रख दिया जाएगा। अब लिखिएगा, भारत विश्व में
एक ऐसा पता चल जाता है। भारत विश्व में एक ऐसा देश है, भारत विश्व में एक ऐसा देश है जहां बांझपन का इलाज और इस समस्या को दूर करने के लिए, बांझपन का इलाज और इस समस्या को दूर करने के लिए, इस समस्या को बांझपन समस्या को दूर करने के लिए सबसे बड़ा बाजार मौजूद है, सबसे बड़ा बाजार मौजूद है, सबसे बड़ा बाजार मौजूद है। इसी समस्या को दूर करने की दिशा में, इसी समस्या को, चाहे बांझपन की समस्या को दूर करने की दिशा में सरोगेसी एक अहम कड़ी के रूप में उभर कर सामने आई है। जिसके लिए भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई मानकों को तय किया गया है, जिसके लिए भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई मानकों को तय किया गया है। जो इस प्रकार है। देखिए, समाज में, देश में, कहीं भी जब कोई समस्या है उसका समाधान है। जब समाधान है तो समाधान की भी अच्छाइयां और कमियां हैं। बांझपन को दूर करने के लिए एक समाधान क्या है? सरोगेसी। लेकिन सरोगेसी क्या है? अपनी समस्याएं। ठीक, इन समस्याओं का क्या है? निदान। कुछ क्या है? निषेध भी है, क्या करें और क्या नहीं करें। तो इसके लिए जो भारत सरकार ने नियमावली बनाई है उसमें लिखिएगा, लिखिएगा समस्या सर, बस आगे नीचे लिखिए। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पता चल करके, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सरोगेसी विनियम, पोस्ट में विनियम और फिर नियम 2022 के तहत 2022 के तहत नई अधिसूचना जारी की है। 2022 के तहत नई अधिसूचना जारी की है, जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। पहला, इच्छुक दंपतियों को, पहला है इच्छुक दंपतियों को, इच्छुक ऐसे लिखा है, इच्छुक दंपतियों को किसी बीमा कंपनी या एजेंट से, किसी बीमा कंपनी या एजेंट से, किसी बीमा कंपनी या एजेंट से सरोगेट माता के लिए
सरोगेट माता के लिए, माने जो सरोगेसी धारण करेगी, सरोगेट माता के लिए, माता के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज खरीदना होगा। स्वास्थ्य बीमा कवरेज खरीदना होगा। कवरेज तो कुछ होता है तो उसके लिए कवर करेगा। दूसरा पॉइंट, यह बीमा कंपनी या एजेंट, यह बीमा कंपनी या एजेंट, यह बीमा कंपनी या एजेंट भारतीय बीमा विनियामक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा, IRDAI, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, IRDAI, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। क्यों भैया सर? विनियामक नियम होता है, माने भारतीय बीमा विनियामक माने भारतीय बीमा कंपनी को जो सारे नियम को जारी करते हो और नियमावली काम करते हो उससे विनियामक करते हैं। यहाँ पे मैंने विनियम और नियम लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? नियम मतलब तो जान गए, कोई अधिनियम मतलब कि पहले से बनाए गए नियम में जो कुछ संशोधन करता है उसे नियम एक बार बन गए और विनियम उस नियम में सुधार किया गया, इसको विनियम अधिनियम कहते हैं। वही कहते हैं कि भारतीय बीमा विनियामक माने कई बार इसको संशोधन किए गए और लोगों के हित के लिए बनाया गया। अगला पॉइंट, इसमें गर्भावस्था और प्रसव के बाद, अगला पॉइंट बनाएंगे, इसमें गर्भावस्था और प्रसव के बाद, गर्भावस्था और प्रसव के बाद प्रसव संबंधी जटिलताओं के, प्रसव संबंधी जटिलताओं के व्यय शामिल होने चाहिए। प्रसव संबंधी जटिलताओं के व्यय चाहे खर्चे शामिल होने चाहिए। मतलब आप किसी स्त्री को तो अपने बच्चे की मां बना दिए, लेकिन शरीर है, स्वास्थ्य है, उनका शरीर बिगड़ गया तो इसका भरपाई कौन करेगा? वो आपके लिए काम करेगा ना, तो आप कीजिएगा। अलग है। इसके अलावा सरोगेट पर, इसके अलावा सरोगेट पर सरोगेसी के प्रयास, सरोगेट पर सरोगेसी के प्रयास 3 बार से अधिक नहीं होने चाहिए, 3 बार से अधिक नहीं होने चाहिए। सरोगेट मतलब कौन? जो महिला उसके लिए तैयार हुई, तो वो 3 बार से अधिक नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट, सरोगेसी की प्रक्रिया के दौरान, सब 2022 का नियम है, सरोगेसी की प्रक्रिया के दौरान, सरोगेसी के प्रक्रिया के दौरान प्रसव की जटिलता के मामले में, प्रसव की जटिलता के मामले में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत
चिकित्सा के परामर्श से, चाहे चिकित्सक के परामर्श से 1971 के तहत चिकित्सक के परामर्श से गर्भपात की अनुमति भी दी जा सकती है। चिकित्सक के परामर्श से गर्भपात की अनुमति भी दी जा सकती है। गर्भपात की अनुमति भी दी जा सकती है। यदि उसका गर्भाशय असामान्य हो, गर्भाशय असामान्य हो, गर्भाशय असामान्य हो, यदि उसका गर्भाशय असामान्य हो, कोमा उसे कैंसर और दूसरे खतरनाक बीमारी हो, और उसका गर्भाशय क्षतिग्रस्त हो गया हो, अथवा उसे निकाल दिया गया, देखिए 1971 का अधिनियम कहता है कि किसी भी के गर्भ में पल रहे बच्चे को हम तब खराब हटा सकते हैं जब उसे गर्भाशय क्या हो, असामान्य, उसे खराब कोई रोग हो, या उस रोग के कारण गर्भाशय क्या हो, क्षतिग्रस्त हो गया, या किसी कारणों से पहले ही गर्भाशय क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। होता क्या है, अब हम बता रहे हैं, होता क्या है कि कुछ महिलाओं के अंदर गर्भाशय नहीं है, कहीं नहीं जानती मेरे बात नहीं, लेकिन वो ठगने के लिए अथवा एजेंट के माध्यम से वो लोग ही चले आते हैं कि वो कह दे कि हमारे अंदर तो गर्भ ठहर ही नहीं रहा है, तो शुरुआत वाली पैसा भी ले लेगी, एजेंट ले लेगा, और उसके अंदर डॉक्टर अधोरोपित ही करेगा और माँ भी नहीं बन पाएगी। आप पहले उसके नाम से बीमा हो चुका है, तो वो सारे इस तरह से आर्थिक लाभ और ठगी के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे ही उस औरत में गर्भाशय में हम लोग उस भ्रूण को डालेंगे और मेडिकल चेकअप में कुछ बात सामने आ जाएगी, तो उस गर्भाशय को क्या किया जाएगा, गर्भ को गिरा दिया जाएगा, और तब जो उसको सहूलियतें मिलने चाहिए थी तो सिर्फ मेडिकल सहूलियत दी जाएगी कि आपके शरीर से दी जाएगी, लेकिन बाकी जो शेष पैसे माप बनने के बाद दिए हैं उनको वो पैसे आपको ये बहुत ठगी हो रहा था, इस सब को नियम बनाने के लिए क्या किया गया कि सारे चीज को नियम में लाया गया। मेडिकल टेस्ट तो होता ही होगा ना, ये कोई नहीं है कि टेस्ट सही आएगा, ये कोई नहीं है कि टेस्ट सही आएगा। इसमें धांधली करने के लिए एजेंट मैंने पहले ही लिखवाया हूँ कि इस बाजार में अस्पताल के नर्स कंपाउंडर भी पहले से बात करते हैं, और वो ऐसे लोगों को लेके आते हैं कि उनका दोहरा लाभ हो सकता है। तो इन सबके लिए जो एक्ट बने, जो लोग विरोध लेकर गए कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, इसको बचाने के लिए किया गया। फिर दीजिएगा सर्वदेशी विनियम अधिनियम 2021, तो 22 की बात थी, 21 में लिखना होगा सर्वदेशी विनियमन अधिनियम 2021, मैंने इसके पहले ये बात क्या थी, सरोगेसी विधेयक 2016 लिखिएगा, सरोगेसी पोस्ट में विनियमन कर लीजिएगा, विनियमन पोस्ट बंद
विधेयक को नवंबर 2016 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। संसद में प्रस्तुत किया गया था और 2021 में सुनीता 2021 में संसद के शीतकालीन सत्र में इसे पारित कर दिया गया था। पारित कर दिया गया था संसद के शीतकालीन सत्र में इसे पारित कर दिया गया था, जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। पहला, यह विधेयक पहला में नीचे लिखिएगा। यह विधेयक परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है। परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है, जिसमें परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है। परोपकार का मतलब क्या होता है? दया करना। हम आपको माँ बाप बना देंगे। कोई महिला कहती है कि हम आपको माँ बाप बना देंगे, आपके बच्चों को अपने यहाँ मैं पाल लूँ, लेकिन मैं आपसे कोई लाभ नहीं लूँगा। आप उतना खर्च कर दीजिएगा कि सरोगेट बनने के दौरान जो खर्चे होते हैं वो प्लस मेडिकल चाहे चिकित्सीय सुविधाओं पर जो खर्च लगती है वही खर्च कर दीजिएगा। इसको कतई ये सरकार का मतलब नहीं था। इसको क्या करें, एक कमर्शियल पॉइंट से देखें। यही होने लगा था देश में। इससे बड़ी मुद्दे चर्चे और डिबेट हुए कि आखिर सरोगेट मदर कौन बने और कौन लोग इसको चाहेंगे। तो परंपरा चली है। बहुत महिलाएं हैं, हीरो हीरोइन को अपने फिटनेस को बरकरार करते हुए महिलाएं कि हम मां नहीं बनेंगे और हमारा बच्चा भी हमारे पति से हो जाए। केवल उस बच्चे को पालने के लिए घर चाहिए, मैंने जन्म से पहले। तो वो लोग पैसे है तो खरीदने लगे थे। अब बहुत लोग सामने आने लगे थे। पेट में बच्चा हो गया, मान लो किसी हीरो हीरोइन का चाहे किसी अमीर व्यक्ति का, आज जो सरोगेट मदर है वो लगी बार्गेनिंग करने कि हम आपको तभी देंगे जब इतना हमको डॉलर चाहे रुपया दीजिएगा। समाज में इसे कई तरह का मर्डर भी हो गए। उन महिलाओं को मार दिया गया जब वो कुछ उसको नुकसान पहुंचा दिया। तो ऐसी चीजें जब कोई अच्छी चीजें होती हैं तो उनके पीछे लाख बुराइयां चली जाती हैं। तो उनको दूर करने के लिए अधिनियम 21 और 22 पारित किया गया। इसके मुख्य मुद्दे को हम लिखा रहे हैं। अगला पॉइंट क्या लिखे हैं? अनुमति देता है जिसमें गर्भावस्था के दौरान दंपति द्वारा सरोगेट मां को केवल चिकित्सीय खर्च और बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। ये बीमा किस कंडीशन में? जब मां को क्षति हो जाए, वो मेडिकल क्षति हो जाए अथवा प्राण से क्षति हो जाए, तो उसमें उसके आश्रितों को बीमा की राशि मिल जानी चाहिए। अगला पॉइंट, इनमें किसी अन्य मौद्रिक प्रतिफल की अनुमति नहीं दी जाती है। इसमें किसी अन्य मौद्रिक मतलब रुपया पैसा, किसी अन्य मौद्रिक प्रतिफल अथवा लाभ की अनुमति नहीं दी जाती है।
लाभ की अनुमति नहीं दी जाती, मैंने बदले में कितना पैसा लेंगे इसकी अनुमति नहीं दी जाती। अगला पॉइंट, इस अधिनियम के अनुसार वह महिला जो 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच 35 या 45 वर्ष की आयु के बीच विधवा या तलाकशुदा है, विधवा या तलाकशुदा है, या कानूनी रूप से विवाहित महिला और पुरुष के रूप में, या कानूनी रूप से विवाहित महिला और पुरुष के रूप में परिभाषित युगल और खराब स्वास्थ्य वाली महिलाएं, परिभाषित युगल और खराब स्वास्थ्य वाली महिलाएं भी इसका लाभ उठा सकते हैं। खराब स्वास्थ्य वाली महिलाएं भी इसका लाभ उठा सकती हैं। खराब स्वास्थ्य नहीं खा सकती है। जिस महिला को बच्चा जन्म करने की क्षमता नहीं हो उनका खराब स्वास्थ्य नहीं कहेंगे। जैसे किसी महिला को कैंसर हो गया, किसी महिला को एड्स हो गया और वो बच्चा धारण करना चाहे तो सरकार अनुमति दे सकता है ना। ये 35 से 45 वर्ष की सरोगेट मदर नहीं है, सरोगेसी का लाभ लेने वाली मदर है। अच्छा, दूसरी माँ के बारे में अब किसी औरत को तलाक दे दिया और वो शादी नहीं करना चाहती है लेकिन एक बच्चे को चाहती है तो वो कैसे करेगी? किसी पर पुरुष पराक्रम नहीं करेगी, अपने अंडाणु को उस किसी और पुरुष के साथ परख नली में क्या करेगी? करा करके, या दूसरा इसका माध्यम होगा वो दूसरे में अगर कर सकती है। अपने अगर तलाकशुदा है और चाहे मान लीजिए विधवा है तो भारतीय समाज में ऐसे महिलाओं को गर्भवती होने पर खरा माना जाता है, संस्कृति विरुद्ध माना जाता है। तो क्या करेगी? अपना एक अंश को अंडाणु दे देगी या दूसरे पुरुष और दंपति से उसको कहेगी इसको आप जैसे भी निश्चित करा करके अपने यहाँ बच्चा जन्म कीजिए, या और वो नहीं भी चाहेगी तो दूसरे पति के कहेगी कि दंपति को कि आप बच्चा मेरे लिए पैदा करो, आपकी गर्भावस्था में जो भी खर्चा है वो मैं दूंगी। वो भी क्या करूंगी? जैसे मान लो कि कोई एम महिला जो है वो विधवा है या तलाकशुदा है, इधर और ए भी कोई दंपति है तो ये कैसे बच्चे की मां बनेगी? हमारी संस्कृति मां नहीं बन पाएगी। तो वो बोले कि आप लोग मेरे लिए क्या करो, संतान पैदा करो और इस गर्भ की सारी खर्च कौन दूंगी? मैं दूंगी। सारी जो खतरे हैं कौन देंगे? हम देंगे। किसके लिए? जिसका पति नहीं है, या तो तलाकशुदा है तो विधवा है। लेकिन तो ये क्या करेगा? इनके लिए गर्भ धारण करेगा और मतलब कि अपने ही बच्चों को वो दे देगा, ही ना मतलब हुआ विधवा तलाकशुदा का। लेकिन यहाँ पर बी और सी मान लो की दंपति है, सी पत्नी है, ये गर्भ धारण नहीं कर सकती, इनका स्वास्थ्य खराब रहता है, इनको कैंसर हो सकता है, इनका गर्भाशय से समस्या हो सकती है, गर्भाशय कैंसर हो सकता है। तो ये क्या करेगी? ये भी जाएगी, ये भी डी और ई दंपति के पास जाएगी, चाहे ई महिला के पास, इसमें पति का मतलब रोल ही नहीं है। ई महिला के पास जाएंगे दंपति और बोलेंगे कि हमारे अंदर संसाधित जो गुण है उसको आप अपने गर्भ में क्या करो? धारण करो। हम आपको एक स्वास्थ्य सुविधा पैसा और एक बीमा कवरेज देंगे, बस इतना ही बात, कोई लाभ नहीं है। ये 21 अधिनियम कहता है। इसी अधिनियम में आगे सरोगेसी की प्रक्रिया को खराब होने के लिए क्या किया गया? बंद किया गया।
इसका पूरा देश में व्यापार हो रहा है। तुम लोग छोटे बच्चे समझ में आ रहा है? नहीं ना? नहीं, देखिए एक बात सही है कि सीनियर के साथ जूनियर बच्चे बैठे होते हैं और उनकी दिमाग में सोचने की क्षमता है, और आप लोग जो फिल्म्स पास करके चाहे मेंस में उनको सुनता चला आता है। तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चन हमसे दोबारा तुम लोग पूछा करो, या हम बीच में ही पढ़ा रहे हैं तो मैंने आपको रोका तो नहीं है। सरोगेसी क्या आप समझ चुके हैं ना? अभी डाउट है? ददन को गणेश बताएगा, वो समझदार ज्यादा है। ठीक है, अब लीजिएगा सरोगेसी से संबंधित हेडिंग विभिन्न मुद्दे। क्या क्या मुद्दे इसमें आते हैं? हेडिंग दे दीजिए, सरोगेसी से संबंधित विभिन्न मुद्दे। ये सब लिखने से आपको भरपूर नंबर मिलते हैं 80% तक। केवल सरोगेसी क्या है लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। मुद्दे पहला है पॉइंट देंगे, चुनौतियां लिखा है क्या सर? आप लिख इसमें लिखा रहा हूँ, आपको चुनौती बनाना हो, संभावना बना लीजिएगा। विभिन्न मुद्दे, पहला है सरोगेट मदर कौन बन सकती है। एक मुद्दा है ना ये, हम मुद्दे लिखा सकते हैं कि सरोगेट मदर कौन बन सकती है। आपके अनुसार जैसे सवाल पूछे वैसे लिखिएगा। नीचे लिखिएगा दंपति का, नीचे इसी में दंपति का केवल एक करीबी रिश्तेदार ही, दंपति का केवल एक करीबी रिश्तेदार ही सरोगेट मदर हो सकता है। मतलब एक मुद्दा हुआ ना कि कौन मां बनेगी, सरोगेट मदर कौन बनेगी। तो दंपति का केवल एक करीबी रिश्तेदार ही सरोगेट मदर हो सकता है जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रदान करने में सक्षम है, जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दे सके, क्या देने में सक्षम हो। साथ ही सरोगेट मदर का विवाहित होना आवश्यक है। साथ ही सरोगेट मदर का विवाहित होना आवश्यक है। और उसे अपना एक बच्चा होना चाहिए। होना चाहिए और उसे अपना एक बच्चा होना चाहिए। तथा उसकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगला मुद्दा है भावनात्मक जटिलताएं। हाँ, मुद्दा नहीं, दूसरा है भावनात्मक जटिलताएं। भावनात्मक जटिलताएं। भावना भाई क्या होता है? मेरा बच्चा है। दोनों की भावना। जो माँ बाप दंपति अपने भ्रूण को किसी दूसरे महिला में स्थापित करेंगे वो ज्यादा भावनात्मक लगाव दिखाएंगे। और वो महिला जब अपने अंदर किसी के बच्चे को पालेगी तो उसको भी लगता है कि 9 महीने तो मेरे ही कोख में रहा, तो ये तो डायरेक्टली मैं ही उसकी माँ। तो इस तरह की जो भावनात्मक लगाव है, चाहे जो भावना की बात है, वो आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं।
यह भी एक मुद्दा हो सकता है। देखिएगा, परोपकारी सरोगेसी में दोस्त या रिश्तेदार सरोगेट मां के रूप में, दोस्त या रिश्तेदार सरोगेट मां के रूप में, दोस्त या रिश्तेदार सरोगेट मां के रूप में न केवल इच्छुक माता पिता के लिए, न केवल सरोगेट माता पिता के लिए, न केवल इच्छुक चाहे सरोगेट माता पिता के लिए या माता पिता के लिए, बल्कि परोपकारी सरोगेसी में दोस्त या रिश्तेदार सरोगेट मां के रूप में न केवल इच्छुक माता पिता के लिए, चाहे सरोगेट माता पिता के लिए, बल्कि सरोगेट बच्चे के लिए भी भावनात्मक जटिलताएं सामने आती हैं, क्योंकि जन्म देने वाली मां का लगाव, नवजात शिशु से स्वाभाविक है। जन्म देने वाली मां का भावनात्मक लगाव नवजात शिशु से आवश्यक है। नवजात शिशु से आवश्यक है। इसी प्रकार गर्भावस्था के दौरान इच्छुक दंपति एक लंबे समय से बच्चे के जन्म का इंतजार, अब हम भूला जाएंगे, लंबे समय से बच्चे के जन्म का इंतजार और माता पिता बनने की भावनात्मक लगाव, अधिक हो जाता है। अतः इच्छुक दंपति और सरोगेट माता में जब व्यक्तिगत भावनाएं अधिक प्रबल हो जाती हैं, तो यह कष्टदायक हो जाता है। व्यक्तिगत भावनाएं अधिक प्रबल हो जाती हैं तो वह कष्टदायक हो जाता है। देखिए, इस कंडीशन में क्या होगा बच्चे पैसा कि इस मान लो कि कोई दंपति अपने खर्च करके, पैसा वाला बच्चा नहीं भी हो, वो किसी के पेट में अपना बच्चा आरोपित कर दिया और इंतजार करे कि बच्चा अब हो। उस खर्चा, देख रेख सब उसमें लगाया है, उसको दुलार प्यार सब देता है उस महिला को, लेकिन बच्चा होने के बाद उस महिला के अंदर लगाव हो जाएगा, मैंने 9 महीना पाला है और इतना सुंदर बच्चा पैदा, मैं कैसे अपने उसको दे दूं। ये व्यक्तिगत भावनाएं दोनों से हिलोरे मारता, ये चाहेंगे कि जल्दी अपने बच्चे को लेकर घर चले जाए
और उसका ममता उसके साथ चला जाएगा, जुड़ी हुई है। तो इसमें अगर कई जब मर्दों पर टकराव हो गया है, देखा गया है, तो ये क्या करेगा, ले जाएगा न्यायालय पर। सुप्रीम कोर्ट। कि मैंने खर्च दिया, मैंने बीमा दिया, वो हालांकि वो सर्वोगेट मदर हार जाएगी क्योंकि सारी कागजी प्रक्रिया पहले हो चुकी है। कानूनी। लेकिन जब उससे बच्चा को छीन लिया जाएगा और भावनात्मक लगाव हो गया है तो किसी हद तक कर सकती है, उस इच्छुक दंपति को नुकसान पहुंचा सकती है, नहीं कर सकते। तो इन सब भावनाओं को मुंह से दिखता है और इस पर विचार करके ये सब चुनौतियां हो सकती हैं। अगला है सरोगेसी में, चाहे सरोगेसी में, सरोगेसी को मुद्दा है, सरोगेसी को लाभ के मुद्दे से, सरोगेसी को लाभ के मुद्दे से वंचित करना। भारत सरकार और न्यायालय द्वारा, लिखिएगा इसमें, भारत सरकार और न्यायालय द्वारा सरोगेसी को आय का जरिया बनाने से रोकना है। भारत सरकार और न्यायालय द्वारा सरोगेसी को आय का जरिया बनाने से रोकना है। अगला है सरोगेट और बच्चे का शोषण। इसी में से। अगला पॉइंट मुद्दा में सरोगेट और बच्चे का शोषण। सरोगेट और बच्चे का शोषण। भारतीय न्यायालयों के सामने कई ऐसे मामले सामने आए हैं। भारतीय न्यायालयों के सामने कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें आए हैं, जिसमें मामले सामने आए हैं जिसमें गरीब सरोगेट महिलाओं के शोषण की बातें सामने आई हैं। शोषण के मामले सामने आए, अर्थात स्वास्थ्य संबंधी करार और बीमा संबंधी करार में, स्वास्थ्य संबंधी करार जो खर्चे के होते हैं, स्वास्थ्य संबंधी करार और बीमा संबंधी करार में जानबूझकर नियमों की अवहेलना की गई है। स्वास्थ्य संबंधी करार और बीमा करार में जानबूझकर नियमों की अवहेलना की गई है। जिससे सरोगेसी मां का शोषण होता है। कई बार मामला बिगड़ जाने पर सरोगेसी माता का शोषण किया गया है। कई बार मामला बिगड़ जाने पर बीच में ही, कई बार मामला बिगड़ जाने पर बीच में ही गर्भपात कराने की भी बात सामने आई है। बीच में ही गर्भपात करवाने की बात सामने आई है। जिससे गर्भ में पल रहे बच्चों के, गर्भ में पल रहे बच्चे के, जिससे मामला बिगड़ जाने से बीच में ही
गर्भपात कराने के बाद सामने आई है, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे की जन्म लेने के अधिकार का शोषण किया गया। इसमें गर्भ में पल रहे बच्चे के जन्म लेने के अधिकार का शोषण किया गया। किया गया। पाराचीन उपरोक्त तथ्यों और विश्लेषणों से स्पष्ट है, उपरोक्त तथ्यों और विश्लेषणों से स्पष्ट है कि भारत जैसे पितृसत्तात्मक देश में पितृसत्तात्मक को कोष्ठ में कर दीजिए, आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोष्ठ में कह दीजिए। भारत जैसे देश में सरोगेसी प्रक्रिया निसंदेह मातृत्व सुख प्राप्त करने की दिशा में एक अनूठा और अतुलनीय पहल है, एक अनूठा और अतुलनीय पहल है जो स्वागत योग्य है, लेकिन इस प्रक्रिया में उत्पन्न समस्याओं को समाधान के लिए उचित और त्वरित अधिनियमों को भी लाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इस प्रक्रिया को विवाद रहित बनाया जा सके, बस। इसमें प्रीलिम्स के बहुत सवाल हैं, पहला, भारत में सरोगेसी अधिनियम कब लाया गया?